सर परिचय दीजिए। मैं सुभाष यादव एडवोकेट 9 कैंपस में ही वकालत करता हूँ। और आज के निरंकुश शासन प्रशासन द्वारा जो जनता को और अधिवक्ताओं के साथ पशुवत व्यवहार किया जा रहा सरकारी कर्मचारियों द्वारा, और उसकी एसडीएम महोदय ने जो है मजाक उड़ाया है, एक अधिवक्ता के साथ एक कानूनगो ने मारपीट की है। और जितने राजस्व कर्मचारी हैं आज की डेट में सब भूमाफिया हैं और सरकारी ज़मीन को, ग्राम सभा की ज़मीन को सब कागजों में हेरफेर करके या ऐसे सब बेच रहे हैं। उन्नाव शहर में 18 तालाब थे बड़े बड़े, आज एको नहीं बचे हैं। सब राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा बेचे जा चुके हैं। आज की डेट में ये भूमाफिया हैं और इनकी जांच होनी चाहिए। और जो ये पशुवत व्यवहार कर रहे हैं जनता के साथ, अधिवक्ताओं के साथ, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इनका निलंबन हो, क्योंकि कोई सरकारी कर्मचारी की जब भर्ती होती है तो उसका चरित्र प्रमाण पत्र, उसका चाल चलन सब देखा जाता है। ऐसे जो अपराध कर रहे हैं ये निंदनीय है और इनका निलंबन तुरंत होना चाहिए और एसडीएम के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करके इनका ट्रांसफर होना चाहिए। अधिवक्ता महोदय, इनको संरक्षण कहाँ से मिल रहा है? इनको संरक्षण आज के नेताओं से मिल रहा है, वो भी इसमें शामिल है। जो अब सत्ता दल के हैं वो सब इसी में शामिल है। इनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच के लिए उत्तर प्रदेश शासन और सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि इनकी आय से अधिक जो संपत्ति है इनकी जांच हो और सबको आय से ईडी और इससे जांच कराई जाए सीबीआई से, और ये सब उस घेरे में आ जाएंगे जितने अधिकारी, राजस्व के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और जो सफेद पोश से सत्ताधारी नेता है, ये सब यही काम कर रहे हैं। कहीं भी आपको बैठने के लिए सरकारी ग्राम सभा की जमीन नहीं मिलेगी, ना शहर में ना किसी गांव में। हम तो ये हमारा मानना ये है कि सारे उत्तर प्रदेश में यही पूरा धंधा चल रहा और देश में चल रहा, और इसकी अविलंब जांच हो और सरकार इसको संज्ञान में ले। सर परिचय दीजिए। गुलाब सिंह एडवोकेट, पूर्व में कोषाध्यक्ष और महामंत्री पद का प्रत्याशी रहा हूँ और वर्तमान में भी हूँ। सर 2-3 दिन पहले आपके ही बार में एक अधिवक्ता का उत्पीड़न किया गया था, कानूनगो लेखपाल द्वारा मारपीट की गई थी। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये ज्ञात हुआ है कि 1/6/24 को वही 12 से 1 बजे के बीच में हमारे अधिवक्ता साथी चंद्र प्रकाश राजपूत जी एक किसी काम से वो तहसील गए हुए थे और वहाँ पर कोई कानून गो कमलेश हैं, उन्होंने उसके साथ अभद्रता की जो बहुत ही निंदनीय है। हम लोग तो वो बाद में पता चला है और ये भी ज्ञात हुआ है कि वो कमलेश जो कानून गो हैं वो छोटे छोटे कार्यों में नाजायज़ तरीके से रुपया पैसे की मांग करते हैं। ये गलत है और अधिवक्ता के साथ जो भी कृत्य उन्होंने किया है ये अच्छा नहीं। उससे भी ज़्यादा हमको लगता है कि दोषी एसडीएम महोदया हैं कि एक अधिवक्ता को घसीटते हुए, जैसा जानकारी मिली, घसीटते हुए उसके चैम्बर में ले गए, तो कम से कम एसडीएम महोदया को तो ये करना चाहिए कि दोनों पक्षों को सुन करके और संतोषजनक निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने भी ये बात कहा शायद कि आप निकल जाइए यहाँ से, और उसको बाहर भगा दिया। अधिवक्ता महोदय, आज उन्नाव में एसडीएम लेखपाल जमीन से हेरा फेरी करने के इतने मामले हैं और अधिवक्ता पर हाथ उठाना, और वो भी जनपद उन्नाव में बाहर होते हुए भी, और मनमानी एसडीएम सरकारी पदों का जो दुरुपयोग कर रहे हैं और जो ऐसी घटना हो रही है, इसके संबंध में सभी अधिवक्ता समाज के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे यहाँ आज आदरणीय अध्यक्ष जी ने बैठक बुलाई थी और बैठक में निर्णय लिया गया है कि जो भी इसमें दोषी हैं उसको दंडित किया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और इसको लेकर के हम लोग आंदोलनरत हैं और जब तक एसडीएम के विरुद्ध और कमलेश के विरुद्ध या और जो भी लोग उसमें सम्मिलित हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी, हम लोग आंदोलन करेंगे और आंदोलन में कोई न कोई निष्कर्ष निकलेगा। जरूरत पड़ी तो हम लोग
डीएम साहब के माध्यम से किसी तरीके से इनका निलंबन कराएंगे और यहाँ से हटवाएंगे। ये इस बात सही है कि ये अधिकारियों के फेवर में काम करते हुए तमाम जमीनों के बिना पैसे के तो राजस्व कर्मी कोई काम ही नहीं करते, और नतीजा ये है कि जिनके पास कुछ नहीं था आज वो करोड़ों के प्रॉपर्टी होल्डर हैं, तो तमाम प्रॉपर्टी उन्होंने नाजायज तरीके से बना दी है। तो इन पर कार्रवाई तो होनी चाहिए और अधिवक्ता समाज चुप नहीं बैठेगा, इसका बदला लेगा। जैसा भी कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत होगा हम लोग सब करेंगे। अध्यक्ष जी ने मीटिंग बुलाई है और कल काउंटिंग गणना है और गणना के बाद फिर आंदोलन होगा, और ये जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। यह जाना अति आवश्यक है, नहीं आने वाले दिनों में ये स्वतः जिलाधिकारी बनकर कार्य करेंगे और समाज को भ्रामक स्थिति की ओर ले जाएंगे। और प्रशासन से मेरा एक यही निवेदन है, और ये अधिवक्ताओं की करुणा है जो मेरे शब्दों के माध्यम से प्रेषित होगी। अभी तो पड़े हैं जुबानों पे ताले कि सही याद जी भर के हमको सता ले, अगर वक्त ने जब भी करवट जो बदला करूंगी तेरे जुल्म तेरे अमल। अध्यक्ष महोदय, चंद्र प्रकाश एडवोकेट पर 2 दिन पहले मारपीट हमला हुआ था। इस मामले में आप द्वारा क्या कदम उठाए गए? देखिए, जैसे ही चंद्रप्रकाश वर्मा का प्रार्थना था कि उनके साथ तहसील के सदर तहसील लेखपाल कमलेश द्वारा जो है चीट करके मारते हुए भद्दी भद्दी गालियां देते हुए उनको एसडीएम कुछ तक ले जाया गया, और वहां पर एसडीएम द्वारा भी अधिवक्ता के साथ भद्रता की गई, भद्रता किया गया। इस जानकारी को पाते ही हमने तत्काल आज के लिए 10:30 बजे सदन बुलाने का आदेश दिया, और चूंकि कल रविवार था, कल कुछ हो नहीं सकता, इसलिए 10:30 बजे सदन आहूत हुआ, जिसमें अधिवक्ताओं के क्रांतिकारी विचार और सार्थक विचारों को सुनने के बाद आंदोलन करने का निर्णय हुआ है। इस क्रम में आज हम लोग न्यायिक कार्य निरत हैं और रजिस्ट्री ऑफिस तक प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए हम लोगों को समूह के साथ अधिवक्ताओं को तहसील परिषद तक जाना था, लेकिन इसी बीच जिलाधिकारी महोदय का सूचना आई LIU इंस्पेक्टर द्वारा कि वो 2 बजे समाप्त करेंगे। तो जिलाधिकारी जी के सम्मान में उनकी बात का भरोसा करते हुए, उनकी सूचना को ग्राह्य करते हुए हम लोग रजिस्ट्री ऑफिस वापस आ गए हैं। 1:45 बजे पुनः बार भवन में इकट्ठा होंगे और 2 बजे जिलाधिकारी समूह के साथ या चुनिंदा अधिवक्ताओं के साथ मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। दोषी कानून को और एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की बात करेंगे। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में 90% मामले लेखपाल व कानूनगों द्वारा जमीन को विवादित किया जा रहा है। गरीब किसानों की जमीन पर अवैध कब्जा कराया जा रहा है, इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, एक समय था जबकि लेखपाल सिर्फ अपने काम से काम रखते थे, साइकिल से चल करके प्रधान या कोटेदार के यहाँ 4 बजे बैठते थे। गांव के लोग अपनी समस्या रखते थे, कोई निदान होता था, और बहुत छोटे से शुल्क, नॉमिनल शुल्क पर कचरा खतौनी उपलब्ध कराते थे। लेकिन आज जमीनों की बढ़ती कीमत के कारण लेखपाल अब लेखपाल नहीं रहे। अब लेखपाल और कानून को एक तरह से भू माफिया हो गए, और भू माफियाओं के साथ मिलकर के नौकरी के साथ साथ जमीनों का कारोबार कर रहे हैं। और ये इनके पास जो गाड़ियां हैं कीमती, और बहुत ही बड़े बड़े आवास हैं, और इनकी जो संपत्तियां हैं इनके पास, इसकी जांच कराई जाए तो इससे पता चल जाएगा कि इतना पैसा कहाँ से आया।
और ये अपने निजी लाभ के लिए भू माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए जो लोग समाज के नासमझ लोग हैं, कम जानकार लोग हैं, उनकी जमीनें हड़प करने का काम कर रहे हैं और इसीलिए विवाद हो रहे हैं। और जैसा कि आपने सवाल किया कि 90% विवादों का कारण ये तहसील के लेखपाल और कानून को जैसे कर्मचारी हैं। तहसीलों में लेखपाल कानूनों की मिलीभगत से हो रहे अपराध पर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न किया जाना, इसमें आपकी क्या राय है? मैं बेबाकी से कहता हूं कि राजस्व के उच्च अधिकारियों की कमाई का माध्यम है लेखपाल और कानून। लेखपाल और कानूनगो को राजस्व के उच्च अधिकारियों द्वारा जानबूझकर छूट दी गई है कि ये कमा करके लाएं और उसका एक मोटा हिस्सा हमें भी दें और हम निर्दोष भी बने रहें और माल काटते रहें। अध्यक्ष महोदय, अभी आपने 2 दिन पहले एक ज्ञापन लेटर के माध्यम से बड़े आंदोलन करने की बात की जा रही है। आगे की आपकी रणनीति के विषय में आप अवगत कराएं। देखिए, अधिवक्ता सम्मान मेरे लिए सदैव सर्वोपरि रहा है। अधिवक्ताओं के लिए संघर्ष करता रहा हूँ, कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और यही वजह है कि अधिवक्ताओं ने मुझे अपना लोकप्रिय नेता मानते हुए 8वीं बार अध्यक्ष पद पर आसीन किया है, चुनाव जिता करके। तो इस मामले में भी अधिवक्ताओं का हित, अधिवक्ताओं की समस्याएं सर्वोपरि मानते हुए उनके लिए चाहे उन्हें न्याय दिलाने के लिए अधिवक्ताओं चाहे जितना बड़ा आंदोलन करना पड़े, चाहे जितना संघर्ष करना पड़े, हम उस पर पीछे नहीं हटेंगे।